नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। इस समय पूरे प्रखंड या कहें कि पूरे बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर गहमागहमी है। नामांकन की प्रक्रिया अभी समाप्त हुई है, स्क्रूटनी होना है। कई लोग इस चुनावी मैदान में हैं। लालगंज प्रखंड की अगर बात करें तो यहाँ पिछले वर्ष 3 पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष थे वो निर्विरोध चुने गए थे। इस बार की बात करें तो 2 पंचायत पुनः निर्विरोध हुआ, लेकिन एक पंचायत में इस बार कॉन्टेस्ट है। कई सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि जिस पंचायत की मैं बात कर रहा हूं वो है लालगंज प्रखंड का घटारू मध्य पंचायत, जो पिछले बार निर्विरोध था। इस बार चुनावी मैदान में यहाँ से 4 प्रत्याशी हैं, चारों के बीच लड़ाई है। लेकिन आज हम बात उस पैक्स अध्यक्ष की करेंगे, घटारू मध्य पंचायत के उस पैक्स अध्यक्ष की जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता था। बावजूद इसके वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे। निर्विरोध होने के बाद भी, पिछले बार निर्विरोध होने के बाद भी चुनाव यानी कि सत्ता का मोह उन्होंने त्यागा। कहते हैं कि सत्ता और पुत्र का मोह बहुत बड़ा मोह होता है। बावजूद इसके यह मोह कैसे इन्होंने त्याग दिया, सत्ता सुख को, सत्ता पर आसीन होते हुए भी सत्ता सुख को इन्होंने त्यागा। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। क्यों त्यागा, क्या कारण था इसके पीछे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंभू सिंह। शंभू जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे। नमस्कार। शंभू जी, जिस समय नॉमिनेशन चल रहा था अपने प्रखंड में जी काफी चर्चा हो रही थी लोगों के बीच कि शंभू जी इस बार नॉमिनेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिछले बार आपने विरोध थे। आपके प्रखंड से 3 पंचायत हुआ निर्विरोध, जिसमें 2 पंचायत जलालपुर और पुरखौली इस बार फिर निर्विरोध रहा। आपके यहाँ कॉन्टेस्ट हो गया। जैसे हम पिछले बार भी जब निर्विरोध हुए थे जी, तो जनता को हम बोल दिए थे कि आपका असीम जो प्यार है इतना ज्यादा हमको मिला कि आप लोग हमारे खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं थे। और हमने संतोषम परम सुखम, सत्ता में संतोष से बड़ा कुछ नहीं है। और मनुष्य को अपने हिसाब से जब शिखर पर पहुंच जाना चाहिए तो अब उसको विराम देने का समय होता है। जब हमें निर्विरोध जब चुनाव जीत गया तो उसके आगे कुछ बचा ही नहीं, तो फिर हमें क्यों चुनाव लड़ने जाए। हम नए लोग के लिए छोड़ दिए, क्योंकि जब हम 2007 में घटारू मध्य पंचायत में आए थे, पहले हम यहाँ रहते नहीं थे। पहले हम सिवान रहते थे। माननीय वी शंकर दुबे का प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनका हम सारा क्षेत्र देखते थे। 2007 में आए तो 2009 में हम पहली चुनाव लड़े, 47 वोट से पहली चुनाव जीते। पैक्स का चुनाव पहली बार जीते। हाँ, 47 वोट से पहली चुनाव, मात्र 47 वोट से। क्योंकि हम 12-13 साल पर लौटे थे घटारू। तो जो लड़का 10 साल का था वो 23 साल का हो गया था, जो 8 साल का था वो आपको 21 साल का हो गया था। तो हमको पहचान में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और लोग भी हमको पहचानने में दिक्कत कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमने चुनाव में अपने समर में अपना कूदा, चुनाव लड़ा और पहली चुनाव में 47 वोट से ही मात्र जीता। उसके बाद मेरे काम के बनिस्पत जनता हमसे प्यार करने लगी, जिसका फायदा ये हुआ कि दूसरे चुनाव में उसका सीधे 20 वोट से हमने चुनाव दिया। कितना चुनाव? 953 वोट हमको मिला था। 953 वोट मिला था। 47 और 953, जिसमें हम 840 वोट से चुनाव जीते थे। अच्छा। तीसरा चुनाव हुआ, उसके बाद मैं लड़ गया जिला परिषद का चुनाव। उसमें भी जनता हमें सहयोग किया, थोड़ा बड़ा चुनाव था। उससे मात्र हम 265 वोट से चुनाव। मैडम नहीं, मेरी माँ लड़ रही थी। हाँ, मात्र 265 वोट से चुनाव लड़ा, उसमें हमारी हार हुई। उसके बाद हम फिर पैक्स का चुनाव लड़े। जनता का इतना ना हमारे ऊपर असीम प्रेम था, मेरे काम से लोग खुश थे कि हमको लोग निर्विरोध चुनाव में विजयी घोषित किए और मैं निर्विरोध हुए थे। 3 पंचायत हमको याद है। हाँ, 3 पंचायत। हाँ, एक जलालपुर इंद्रिश शुक्ला, दूसरा आपको पुरखौली राजीव सिंह, और तीसरा आपको मैं यहाँ से घटारू मध्य पंचायत से। जो इस बार फिर इंद्रिश शुक्ला और राजीव जी हमारे मित्र हैं, दोनों निर्विरोध हुए हैं। और इस बार मैं खैर चुनाव भी नहीं लड़ा। तो ये सत्ता सुख से अचानक से त्याग समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मोह तो खत्म नहीं होता है। कहता है लोग कि सत्ता में जितना आगे बढ़िए उतना ही इसमें समुंदर है, गोता लगाते चला जाता है लोग। देखिए, आपको बताते हैं, एक पद पर रहना और अनेक पद पर रहना बड़ी मुश्किल होता है।
हर दायित्व आपका बढ़ जाता है। जैसे मैं मुखिया का ही चुनाव लड़ रहा था, तो गांव के ही हमारे कुछ विरोधी थे, कहते थे कि सब मान लड़ी थी आपकी। हम मान लड़ रही थी, लेकिन लोग वोट मेरे ही नाम पर दे रहे थे। लोग आपको लोग कहते थे कि क्या सारा जो है ये मॉल खोल रहा है। हाँ, मॉल खोल रहे हैं, सारा जो दुकान है जो अपने घर पर चलाना चाहते हैं, सारा सीट इनके घर में ही चाहिए। लेकिन फिर भी सारे विरोधी को हमारे जनता ने करारा जवाब दिया और 470 वोट से हमें मुखिया बनाने का काम किया। बहुत लोगों को 470 वोट मुखिया में आता भी नहीं, जबकि पैक्स में थे आप। जबकि हम पैक्स निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष भी थे। और चुनाव का एक सीमा होता है। मैं 3 पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, एक जिला परिषद का चुनाव लड़ा, एक आपको मुखिया का चुनाव लड़ा, 3 बार मैं प्रबंधकारिणी सदस्य व्यापार मंडल का निर्विरोध चुनाव लड़ा। तो जो लीजिए 5 3 8 चुनाव तो मैं ऐसे ही लड़ा। अब साले साल चुनाव देना सोचिए कितना मुश्किल का काम होता है। और इसीलिए मैंने अब बचा क्या, घटारूमक पंचायत में तो कोई सा सीट है नहीं जो कि बचा। अंतिम सीट आपका मुखिया का होता है, तो मुखिया भी मैं बन गया, मेरी माँ को बना दिया। पैक्स का होता है तो निर्विरोध जनता को जिता दी। तो अब बचा क्या सीट, जो फिर हम किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कहते हैं कि जब डंका बजे तो पहलवान का पैर न थरथराए, ऐसा होता है क्या? उसी तरीके से जब चुनाव का बिगुल फूका जाता है तो फिर नेताओं का थोड़ा सा तो मन पचोड़ता है कि हम क्यों नहीं। देखिए, इसके लिए बहुत, जब आप जहां तक चुनाव लड़ लिए हैं तो प्रयास करना है कि इसके आगे का कोई भविष्य तलाशे। तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई आगे का भविष्य तलाशे। अगर भाग्य साथ देगा, तकदीर साथ देगा, तो हो सकता है इससे भी अच्छा आपको करके दिखाएंगे। इससे भी अच्छा करेंगे, इससे अच्छा करके अब कुछ दिखाएंगे। बड़ा करेंगे। हाँ, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। अब कितना लक साथ दे रहा है, कितना भाग्य साथ दे रहा है, और ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कोशिश तो मेरा लगा रहा है। शंभू जी, आप जैसे ही मान लिया कि चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया, तो ये निर्विरोध तो छोड़ दीजिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 कैंडिडेट यहाँ पर अचानक कुछ पड़े, लड़ाई फंस गया। आप तो देखिए, मानते हैं कि लड़ाई फंसा है या कुछ है क्लियर? देखिए, लड़ाई जो है से ये पंचायत की लड़ाई है, ठीक है। सारे लोग हमारे पंचायत के लोग हैं। अब 3 लड़े या 4 लड़े, हो सकता है कि 3 आदमी रह जाए, हो सकता है कि कहीं विरोध भी हो जाए, तो गर्त में है बात, या हो सके कि 2 आदमी लड़ाई हो। लेकिन सारे लोग हमारे पंचायत के लोग हैं। हमारी शुभकामना है जो जीत कर आवे वो हमसे भी अच्छा काम करे, और आगे भविष्य में वो कम से कम जैसे हम निर्विरोध हुए हैं, जनता तो भी निर्विरोध करे। इस तरह काम दिखा कि हाँ, जनता को आगे उनको निर्विरोध करे, जीत कर आवे। उन सभी लोगों के साथ मेरी शुभकामना है कि वो लोग चुनाव जीत कर जनता का वोट लेकर आवे और चुनाव पैक्स अध्यक्ष बने। मैं तो ये कुर्सी खाली कर दिया हूँ, स्वेच्छा से कुर्सी खाली कर दिया हूँ। क्या ये भाई अपना पदभार संभालिए और जनता के लिए हमसे भी अच्छा काम कीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2009 में हम पैक्स अध्यक्ष हैं, ये 2024 है, तो जो 15 साल हम पैक्स अध्यक्ष हैं, तो जो लड़का 9 साल का था जो 24 साल का हो गया, जो 8 साल का हो गया वो 23 साल का हो गया, तो वो तो शंभू मॉडल देख रहा था पैक्स में। तो कम से कम कितना वो मॉडल देखे, सिर्फ एक के मॉडल नहीं ना चलेगा पंचायत में। इसलिए हम इसको छोड़ दिए कि भाई लोग नए लोग आवे और अपना मॉडल चलावे, हमसे अच्छा लोग करे, नया घोड़ी चाल दिखाओ। यही बात है ना, नए लोग आए, नए काम लोग करे अपना जनता के लिए। हो सके कि हमें कई पद पर हैं, हम उतना काम नहीं कर, हमसे नहीं हो रहा होगा, मुंह पर तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन पीछे में हो सकता है सबको तो संतुष्ट कोई कर नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को चुनाव जीतना चाहिए जो कि सहकारिता के क्षेत्र में किसान के लिए काम करे। लेकिन जो लोग जीत के आएंगे, जो सरकार का रवैया है वो अच्छा नहीं है। मेन किसान को क्या फायदा है, धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति, लेकिन क्या है धान अधिप्राप्ति में, धान खरीदवा लेता है और मिलर लोग उसको उठाता नहीं है। अंत में पैक्स अध्यक्ष लोग धान को बेच के पैसा लेता है मिलर से, आपको चावल के बदले, और वो तब चावल गिराते हैं। मतलब वो खरीदाना भी गले का घेग। हाँ, गले का घेग है, ठीक है ना, जिसका एक परिणाम है आपको। सररिया पैक्स अध्यक्ष क्या किए हैं, वो धान ही बेच दिए हैं। धान बेच के मिलर को पैसा देना था, समय पर पैसा नहीं दिए, इसलिए उन पर FIR हुआ है, आज वो जेल में है। तो लोग कहता है घोटाला कर दिया, घोटाला नहीं है, ये सरकार का सिस्टम ही खराब है, जिसके कारण आज वो भी फंसा है। देखिए, अभी हम जब नॉमिनेशन के दरमियान जो भी कैंडिडेट आते थे उसमें कई पैक्स अध्यक्ष पहले से रह चुके हैं, नॉमिनेशन लिया या कई सारे नए भी उम्मीदवार थे। लेकिन जिन लोगों से भी हम बात किए, हर किसी के मुंह से एक जरूर बात आती थी,
टैक्स में कुछ रखा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। जी इससे कितना आप देखिए, सरकार का जो रवैया है उससे पैक्स अध्यक्ष को सिर्फ शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसका आपको थूहा लेयर हो रहा है। कोई चीज आपको नहीं रह गया है पैक्स में जो कि जनता को दे सके। नए लोग आ रहे हैं, देखिए हो सके नया सृजन करे, व्यवस्था करे। अरे इसमें आपको बैंकिंग ऋण की लोग बात करते हैं। जाइए आप ऋण लेने के लिए सर कोऑपरेटिव बैंक में, तो कहता है कि पहले आप जितने ब्रांच बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं चाहे जो भी प्राइवेट बैंक है, सबसे आप एनओसी लेकर आइए कि आपने ऋण लिया है कि नहीं लिया। बताइए तो घूमकर कौन ऐसा परिवार है जिसके घर में ऋण नहीं लिया गया है? तो आपको ऋण कहाँ से मिलेगा? रहा बात खाद का, तो खाद आपको इफ्को का इसका मिलता है और रेट आपका सेम है। जो रेट आपको किसान आपको इफ्को देती है वही रेट आपको दूसरे प्राइवेट कंपनी देती है। और उसके लिए आपको समस्तीपुर दौड़ना पड़ेगा, बोरा फटा हुआ मिलेगा, 5 किलो उसमें से निकाला हुआ मिलेगा। तो क्यों किसान आपसे खाद देगा? आपको लाकर खुद ही फंसाना है। उसके बाद रह गया एक जन वितरण का दुकान। तो जन वितरण का दुकान चलाना पैक्स अध्यक्ष के लिए समझिए कि सबसे घटिया काम। वो चलाने का मतलब क्या है? आप एक डीलर बनकर रह गए, आप नेता नहीं रहे। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई जितने पैक्स के लोग जन वितरण की दुकान चला रहे हैं, हम तो पहले ही त्याग दिए। और बहुत लोग जैसे कि आपके राजीव भाई कभी नहीं चला पैक्स का दुकान। उन लोगों को भी अगर नेता ही करना है, राजनीति करना है, तो पैक्स का दुकान, जन वितरण का दुकान हो चला। डीलर बन के नहीं रहिए, पैक्स अध्यक्ष बनिए। मेरा यही अति है। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है, हाँ। किसान की सेवा के लिए। और इसमें धान बीज या फिर जो खाद बीज जो भी हो, ये सब चीज सही समय से, कई लोगों का कहना है कि ये तो पैक्स के अंदर होता ही नहीं, ये तो कृषि विभाग देखता है। एकदम सही बात है। जो लोग कहते हैं कि हम, जैसे अब देखिएगा मेमोरेंडम लोग छापेगा, अपने अपने अथी में छापता है, मैं किसान को बीज दिलवाऊंगा। अरे कहाँ से बीज दिलवाइएगा? बीज तो आपको कृषि विभाग में है, आपके अधिकार क्षेत्र में हम पैक्स अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र में है नहीं। और उसके लिए तो अब सीधे हो गया कि ऑनलाइन कीजिए और कृषि विभाग से जाके आप बीज दीजिए ना। उसमें पैक्स अध्यक्ष का अनुशंसा की जरूरत है। अब पहले मुखिया जी करते थे, मुखिया जी के अनुशंसा की आवश्यकता नहीं। तो अब कहाँ रह गया है अंदर में पैक्स के, जो कि लोग कहता है कि हम दिलवा देंगे, खाद दिलवा देंगे, तो हम बीज दिलवा देंगे। ये सब कुछ सब नहीं है। चाह के भी सेवा नहीं हाँ, आप सेवा नहीं कर सकते हैं। ये सब डफरसंकी है बात कि हम जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। जीतिए, कीजिए ना, कोई रोक रहा है आपको? कुल मिला के ये भी एक कारण माना जा सकता है कि आप जो चाहत के साथ आए थे, निर्विरोध जनता जिताई थी आपको, वो सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी ये पद का त्याग करें। नहीं, मैंने किया, कोशिश किया। मैं जाकर खाया, आपको समस्तीपुर से खाद लाया, कभी आपको सराय रैक पॉइंट पर जाके खाद लाया, आपको धान अधिप्राप्ति भी मैंने जम के किया, लोगों का धान भी खरीदा। लेकिन देखा कि हर समय मैं धान खरीदता था और हमको घाटा का नुकसान का सौदा होता था। आपको ऋण लेना पड़ता था कोऑपरेटिव बैंक से, जिसका 11% सूद है। अब जितना का चावल गिरते गिरते जितना जाता था, उससे ज्यादा हमको, जिसका कमीशन आता था उससे ज्यादा हमको सूद ही भरना पड़ जाता था। तो मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत नुकसान सह के भी मैंने चलाया। लेकिन बाद में मैं इधर आके थोड़ा सा इतना नुकसान होने लगा कि मैं भी थोड़ा सेवा करने में असमर्थ रहा। और जब सरकार कोई मदद ही नहीं कर रहा है, तो ये पद रहने से क्या फायदा है? तो ये भी एक कारण माना जा ये भी एक कारण माना जा सकता है। अब जो भी चुनावी मैदान में है, उनसे क्या कहेंगे आप? क्या शुभकामना देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी मैदान में हमारे जो भी लोग हैं, हमारे पंचायत के लोग हैं, और वे हमारे पैक्स सदस्य हैं। और वो सारे लोग पैक्स सदस्य कभी न कभी हमको वोट किए हैं। सारे वोटर लोग हमको वोट किए हैं। जब मैं निर्विरोध हुआ तो सारे लोग की सहमति से नहीं मैं निर्विरोध हुआ था। तो मैं तो यही उन लोगों को शुभकामना देना चाहता हूँ कि लोग आपसी भाईचारा में मिलकर चुनाव को लड़े और जीत जाए, एक दूसरे को बधाई दें और सब लोग मिलकर पंचायत को विकास में अपना सहयोग करें। तो ये थे निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंभू जी, जिनका कहना है कि कुछ तो सरकार की नीति है ना, इनको कचोटा। जो सेवा भाव से ये चाहे थे कि सेवा भाव करेंगे हम, वो सरकार की जो पॉलिसी है, जो नियम कायदा है, उसके तहत नहीं हो पा रहा था, इसलिए भी इन्होंने पद का त्याग किया। और सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया कि राजनीतिक में परम सुख जो होता है, जो चरम सुख होता है, वो इनको प्राप्त हुआ था। जनता ने इन्हें निर्विरोध जिता दिया। अब इसके बाद फिर मैदान में कूदना प्रतिष्ठा के खिलाफ इनको लगा और इसलिए इन्होंने पद का त्याग कर दिया। निश्चित तौर पर गायक वगैरह बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके मुख से ये निकलता है, राजनीतिक में खासकर, कि हमको परम सुख प्राप्त हो गया। चूंकि कहते हैं कि राजनीतिक और सत्ता तो एक समुंदर है, जितना गोता लगाता है लोग उतना अंदर और घुसता चला जाता है। सुख कहाँ मिलता है इसमें?
सुख की तलाश में कहाँ से कहाँ तक लोग चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने मान लिया कि हमें सुख प्राप्त हो गया है, अब फिर इसमें कहीं कुछ रह नहीं गया। अब अगर हम चुनाव मैदान में होते हैं तो हमारे चाहने वाले के दिल पर ठेस पहुंचेगा, इसलिए हमने इस पद को त्याग कर दिया। इनकी शुभकामना है तमाम उम्मीदवारों को। इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर भाईचारे के साथ लड़ें, प्रतिद्वंदिता जरूर रखें, विरोधी ना समझें, भाईचारे के साथ लड़े, और जब जो जिसकी जीत होती है सब लोग मिलकर उनको शुभकामना दें और पंचायत के विकास में सब लोग मिलजुल कर योगदान करें। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।